गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम पढ़ा चुके थे, भारत की जो चट्टान थी उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो आज हम देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन। आज का टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन। यानी भौगोलिक कहने का मतलब कि भारत के जो एरिया है उस एरिया पे कितना परसेंट पहाड़ है, कितना परसेंट पर्वत है, कितना परसेंट पठार है, कितना परसेंट पे मैदान है। आज हम लोग उसको देखेंगे। तो जो भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसमें सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। ये मान लीजिए भारत का मैप है। तो इसमें पहला जो विभाजन है उसमें उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, यानी उत्तर भारत कहने का मतलब कि ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हिमालय है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय है जिसमें देखते हैं 3 पार्ट आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहाँ पे मुख्य हिमालय है, सिक्किम से इस तरह कुछ जाता हुआ ये फिर इधर मुड़ जाता है। एक चला आता है इधर पूर्वोत्तर पहाड़ी के रूप में, और एक चला जाता है अराकोन योमा जो म्यांमार में चला जाता है। ये उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तर भारत में, तो इसमें देखेंगे पर्वत कितना परसेंट है, 10.5%, यानी लगभग 10 पॉइंट, ये लगभग में है 10.5% भाग पे क्या है, भारत के पर्वत है। यानी जो ट्रांस हिमालय है ये, और जो मुख्य हिमालय है, शिवालिक, मध्य हिमालय, ये जो तीनों पार्ट हैं ये लगभग कितने परसेंट पे है, 10.5% पे, लगभग 10% पे। इसके बाद पहाड़ ये 18.5% पे है। पहाड़ लगभग कितना है, 18.5% पे। पर्वत, इसके बाद पहाड़। पर्वत क्या है कि पर्वत में जो चोटियां है काफी ऊंची ऊंची मिलती है, लेकिन जो पहाड़ है इसमें चोटियां की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं रहती, इसीलिए इसको बोलते हैं पहाड़, इसको बोलते हैं पर्वत। और पठार किसको बोलते हैं, पठार में चोटियां नहीं पाई जाती है। जैसे ये मान लीजिए ये पर्वत है, पर्वत में ये चोटी बन गई। ये मान लीजिए ये मुख्य हिमालय है, यानी मेन हिमालय ये है। इसके बाद ये मान लीजिए मध्य हिमालय है, ये मान लीजिए शिवालिक है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या पाई जा रही है, चोटियां पाई जा रही है। लेकिन जब पठार देखेंगे तो पठार में खड़े ढाल वाली चोटियां नहीं मिलेगी, यानी ये चोटियां नहीं मिलेगी। इसमें क्या मिलेगा, उठा हुआ भाग रहेगा, लेकिन इसमें चोटियां नहीं मिलेगी। ऊपर में लगभग देखेंगे तो इस तरह से लगभग में कुछ समतल पाट आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पठार, इसको बोलते हैं पर्वत। और पर्वत पहाड़ में है कि पर्वत में काफी ऊंची ऊंची चोटियां मिलती है, जबकि पहाड़ में उतनी ऊंची ऊंची चोटियां नहीं मिलती है। तो एक उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, पहला इसका विभाजन उत्तर भारत का ये पर्वतीय क्षेत्र। इसमें 3 श्रेणियां बना लीजिए। एक ये मुख्य हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, इसके बाद ये मध्य हिमालय, इसके बाद ये शिवालिक। इसके बाद यहां से
ये तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र हुआ। दूसरा पार्ट यहाँ लिखिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान, यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये जो मुख्य हिमालय है, यानी जो हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय, और जो तीनों हिमालय की जो श्रेणियां है, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इसके बाद यहाँ देखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा मैदान का विकास किया गया है। तो इसमें जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये लगभग कितने क्षेत्र पे है? 43.2%। 43.2% पे मैदान विकसित हुआ है, जिसमें आ जाता है, ये मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए मैदानी इलाका है। तो इसमें आ जाता है पंजाब का मैदान, इसके बाद यूपी का मैदान, पंजाब का मैदान एक अलग होगा, क्योंकि पंजाब का मैदान सतलज नदी, इसके बाद रावी, ब्यास, जो भी नदियां हैं उसके द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। और जो यूपी और बिहार का, बंगाल का जो मैदान है, उसको बोलते हैं गंगा का मैदान। उसको क्या बोलते हैं? गंगा का मैदान, क्योंकि ये मुख्यतः गंगा नदी द्वारा बनाया गया है। उसके डिपोजिशन से जो भी वो सेडिमेंट लाती है, तो जो वो डिपोजिट करती हैं, जो जमा करती हैं, उसी से ये यूपी का, बिहार का और बंगाल का मैदान विकसित हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं गंगा का मैदान। अब तीसरा है, ये जो असम का एरिया है, यहाँ पे असम वाला एरिया, तो जो असम का मैदान विकसित हुआ है, आप जानते हैं कि यहाँ नामचा बरवा से जो सिंटेक्सियल बैंड के थ्रू कौन सी नदी प्रवेश करती है? नामचा बरवा के दाहिने साइड से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान डेवलप करती है। तो जो असम वाला एरिया है, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, यानी इसको असम का मैदान भी बोलते हैं, असम का मैदान, असम का मैदान। और एक यहाँ पे लिख लीजिए, जो राजस्थान में जो मरुस्थल है थार वाला, वो भी एक मैदान ही है, यानी थार मरुस्थल, राजस्थान। यानी कुल मिलाकर भारत में 43.2% क्या है? मैदानी इलाका है, यानी उत्तर भारत का ये सभी क्या है? उत्तर भारत में। तो इसीलिए इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान 43.2% पे है। इसमें पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, ये मेनली सतलज नदी द्वारा बनाया गया है। पंजाब की नदी जो है, पंजाब का मैदान, वो सतलज नदी द्वारा डेवलप किया गया है। मेनली जो नदी है वो बड़ी नदी सतलज नदी ही है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, असम का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा में आ जाएंगे यूपी, बिहार और बंगाल का एरिया। तो ये दूसरा विभाजन था उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद जो तीसरा विभाजन है, वो है पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय नहीं, पठारी भाग, यानी प्रायद्वीपीय पठार। पर्वतीय प्रदेश तो हम लोग देख लिए, उत्तर भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है वो। इसके बाद थर्ड जो विभाजन है, वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, जो ये वाला एरिया देखते हैं, जो
ये जो मध्य प्रदेश वाला एरिया, एमपी, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड का एरिया, उड़ीसा का एरिया, इसमें है प्रायद्वीपीय पठार, यानी जो ये वाला एरिया। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद तमिलनाडु प्लस केरला का कुछ एरिया ले लीजिए। तो ये सब कैसे एरिया बोले जाते हैं? ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। ये लगभग 27% एरिया पे फैला हुआ है। तो ये थर्ड विभाजन था भारत का, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे देखिए पठार है, क्यों? क्योंकि इसमें चोटियां नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं पठार। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये मेनली महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, एमपी, ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, इसमें लगभग देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये लगभग 27% पे पाया जाता है। इसके बाद जो चौथा रीजन है वो है भारत के तटवर्ती मैदान। भारत के तटवर्ती मैदान। तो भारत के तटवर्ती मैदान के इलाका देखते हैं तो ये वाला एरिया आता है। जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट पर्वत है, यहाँ पे ये क्या है? भारत के तटवर्ती मैदान है, यानी ये और ये दोनों क्या है? तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। तो यहाँ पे लिखिए भारत के पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बाद तटवर्ती मैदान का विकास हुआ है। तटवर्ती मैदान का विकास हुआ है। तो जो भारत के पश्चिमी घाट है तब पूर्वी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो जो पश्चिमी घाट के बाद जो मैदान विकसित हुआ है उसको बोलते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और यहाँ पे जो पूर्वी घाट के बाद विकसित हुआ है उसको बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसमें क्या है कि पूर्वी जो तटीय मैदान है वो चौड़ा है, यहीं पे लिख लीजिए कि पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। किसके अपेक्षा? पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, यानी पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में। अब ये क्यों चौड़ा है? क्योंकि जो नदियां पूर्वी घाट के थ्रू बहती हैं, तो जो ये पहले देख लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो एरिया है, तो जो ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से अधिक है, इस तरह बना। फिर यहाँ पे ये मान लीजिए पूर्वी घाट है, फिर इसके बाद इसका स्लोप धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जब नदियां मान लीजिए यहाँ पश्चिमी घाट से नीचे की तरफ गिरेगी, तो ये नदियां डायरेक्ट क्या होती हैं? डिपोजिशन तो लाती हैं, लेकिन ये नदियां क्या करती है? कटान करती है। और लेकिन जो ये पश्चिमी घाट की पूर्वी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां डायरेक्ट अधिक ऊंचाई से गिर रही है, और इसके बाद ये जो डिपोजिशन लाती है तो ये डायरेक्ट अपना डिपोजिशन कहाँ? समुद्र में ढकेल देती है। ये इनको फैलाने का मौका नहीं मिलता है, और ये काफी अधिक ऊंचाई से भी गिर रही है, इसीलिए कटान करती है। लेकिन जो पूर्वी घाट की नदियां हैं वो क्या करती हैं कि डिपोजिशन लाती है, और इधर स्लोप भी कम है,
तो जब इधर स्लोप कम है तो इसकी मतलब नदियां का स्पीड क्या होगा, यहाँ जो नदी की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो वेग होगा वो कम होगा। जब नदी का वेग कम होगा तो इसका मतलब वो अपने डिपोजिशन क्या करेगी, आसानी से यहाँ पाट देगी, यानी अपना डिपोजिशन को आसानी से यहाँ डिपोजिट कर देगी। जो भी अवसाद ला रही है इस क्षेत्र में डिपोजिट कर देंगे, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, यानी उसकी वेग क्या है नदी की कम है। तो जो डिपोजिट लाएंगी वो इस क्षेत्र में अपना अवसाद को यहाँ डिपोजिट करेंगी। जब अवसाद डिपोजिट करेंगी तो इसका मतलब ये वाला एरिया चौड़ा हो जाएगा, और ये वाला एरिया अपेक्षाकृत पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट का जो तटीय मैदान है वो क्या है, सकरा है। क्यों सकरा है, क्योंकि यहाँ से पता चल गया। तो पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो चावल की उत्पादन होगा, चावल की उत्पादकता वो सर्वाधिक कहाँ होगी, पश्चिमी तटीय मैदान में होगी या पूर्वी तटीय मैदान में होगी। तो जो चावल की उत्पादकता है, यानी चावल का जो उत्पादन है, चावल का उत्पादन एंड प्रोडक्शन, वो पूर्वी तट में क्या होगा, अधिक होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके अपेक्षा इसका मैदानी भाग क्या है, चौड़ा है। तो जब चौड़ा होगा तो इसका मतलब सर्वाधिक भाग में यहाँ खेती की जाएगी, और इधर खेती की जाएगी तो इसका मतलब इसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये पांचवा था, चौथा था भारत का तटीय मैदान। इसके बाद पांचवा में आता है भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह, भारत के द्वीप समूह में हम इसका क्लास ले चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे है लक्षद्वीप। तो पांचवा में जाता है, जो पांचवा विभाजन है उसमें भारत के द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और यहाँ पे लक्षद्वीप आता है। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन था। पहला में क्या था, उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र था वो वाला। इसके बाद यहाँ लिख लीजिए पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ से ये है पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद जो ये वाला ब्लू से जो एरिया है, ये वाला, ये है मैदानी भाग, ये है मैदानी भाग। ये वाला है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद जो ये वाला एरिया है ये है तटवर्ती मैदान, और ये भारत के द्वीप समूह है। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन था। हम नेक्स्ट क्लास में जो पर्वतीय प्रदेश है हम उसको शुरू करेंगे हिमालय से। उसमें सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसके बाद मुख्य हिमालय या हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भारत का जो हिमालय का क्षेत्र है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।